ऑल द बैंकर्स जिनका भी इस साल सिलेक्शन हुआ है और जिनका आगे भी सिलेक्शन होने वाला है, सबको कंग्रेचुलेशंस। तो फाइनली मेरा डीवी हो चुका है, जिस चीज़ का हम लोग इतने टाइम से वेट करते हैं कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद डीवी होगा, फिर हम बैंक जाएंगे। तो मैं पहली बार रिजल्ट के बाद जो मेरा जोनल ऑफिस है वहाँ पे गई थी डीवी के लिए। तो मैं वही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी यहाँ पे। तो मुझे 12 जून को HR डिपार्टमेंट से कॉल आया था। एक्चुअली जो मेरी सिटी है वहीं पे बैंक का जोनल ऑफिस है, तो इसलिए हमें शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया था। और जितने भी लोगों का 13 जून को डीवी था वो सभी इसी सिटी के थे। तो हमें बुलाया गया शाम को अराउंड 5 के आसपास हमको मेल आया था। उसके बाद हमें अगले दिन ही 10:30 बजे रिपोर्ट करना था जोनल ऑफिस में बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, रिपोर्ट करना था। वहाँ पहुँचने के बाद हमें सीधा HR सेल में भेज दिया गया। और वहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी और बाकी लोग पहले ही आ गए थे, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमें कहा गया कि जितनी भी आपकी फ़ोटोकॉपीज़ हैं, मतलब मार्कशीट्स हैं या कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, या जो भी एक एप्लीकेशन फॉर्म भी था, मतलब एप्लीकेशन था जो इसका ही बैंक IBPS PO का, ये जो फोटोकॉपीज़ थी, इनको अटेस्ट करने के बाद, सेल्फ अटेस्ट करने के बाद सबको एक एक इंडिविजुअल को वहाँ पे फाइल्स दी गई सबको। और कहा गया कि उसमें जो भी फॉर्म्स वगैरह है जिसमें अपनी डिटेल्स भरनी है, ये सब आप फिल कर लीजिए, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो इस फाइल के अंदर जो जो चीज़ें थी तो मैं वो बता देती हूँ एक एक करके। एक तो था अटेस्टेशन फॉर्म, उसमें आपको आपकी पूरी डिटेल्स लिखनी थी। एड्रेस हो गया, फादर का एड्रेस हो गया, मतलब फैमिली का जो भी है वो सब लिखना था आपको। सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन भरनी थी, फादर के बारे में, मदर के बारे में, सब चीज़। उसके बाद एक मेडिकल वाले में एक डिक्लेरेशन भी था। अच्छा, इसमें जो मेल आया है उसमें लिखा हुआ है कि आपको एक डिक्लेरेशन हैंड रिटन देना है, तो वो आपको खुद से करके नहीं लेके जाना, वहीं पे मिलेगा आपको, वहीं पे उसको लिखना है और उनको दे देना है उसी टाइम। इसके अलावा आपकी जो भी एजुकेशन रही है पहले की, वो सब आपको फिल करनी रहेगी। फैमिली की इन्फॉर्मेशन, जो भी सिबलिंग्स हैं, मदर फादर क्या करते हैं, ये सब चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको 2 रेफरी के भी नाम देने होंगे, जो कि ये कंफर्म करेंगे आपकी क्रेडिबिलिटी कि आप सही इंसान हो कि नहीं। तो इसके लिए क्रॉस चेक करने के लिए आपको 2 रेफरी के नाम देने हैं, जो कि आपसे रिलेटेड नहीं हो सकते, बट आपके ऑब्वियसली जान पहचान के होंगे। तो उनका आप एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पिन कोड वगैरह जो भी है आपको उस टाइम पे प्रोवाइड करना होगा। एक फॉर्म होगा, उसमें आपको लिख के देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप पहले से तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस उस टाइम पे अगर कुछ डिले हो रहा है तो उससे बेटर है कि फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा पहले से रेडी रख लो 2 रेफरी। ठीक है, उसके बाद हमको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया। ये वाली प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले ही हमको बोलते कि आप अभी मेडिकल के लिए चले जाइए, क्योंकि वहाँ का भी टाइम मैनेज करना था। फिर हमको इसके बाद में मेडिकल के लिए भेजा गया। तो वहाँ पे हमारे जो टेस्ट हुए मैं बता देती हूँ। शुगर हुआ, फास्टिंग पोस्ट मील, तो वो आप भूल के जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद ECG, चेस्ट का एक्सरे रहा। नॉर्मल एग्जामिनेशन भी हुआ था, BP वगैरह, हाइट, वेट, ये सब चीज़ें भी उन्होंने देखी वहाँ पे। और उसके अलावा हमसे पूछा भी गया कि फैमिली में कोई किसी डिसीज़ की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, तो वो आप बता दीजिएगा वहाँ पे। ये चीज़ हुई। इसके अलावा यूरिन सैंपल लिया गया और पल्मोनरी एक एग्जामिनेशन हुआ आपकी लंग कैपेसिटी चेक करने के लिए, आई साइड का हुआ। और ये सब जो चीज़ें थी ये हमसे, वैसे उसमें जो मेल था उसमें 5000 लिखे हुए थे, लेकिन हमसे 2000 चार्ज किया गया और उसकी रिसीप्ट भी दी थी। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद, और वैसे इस चीज़ को अराउंड 3 आवर्स लगे थे। तो प्रिपेयर रहना इस चीज़ के लिए कि टाइम तो लगेगा, क्योंकि एक कैंडिडेट करके होगा, तो फिर टाइम तो लगता है। इसमें 3 घंटे लग गए थे। उसके बाद में हम वापस, हमको जो जोनल ऑफिस है वहाँ पे भेजा गया। तो वहाँ पे जाने के बाद ये जो फाइल थी जो पहले हमको मिली थी वो पूरी कंप्लीट, उसमें जो जो कमियाँ रह गई थी वो हमें बताया कि यहाँ साइन कर दो, ये जो चीज़ें हैं ये सब कंप्लीट कर दो। उसके बाद उन्होंने एक एक करके बुलाया सबको, और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे और यहाँ पे जो थे सबको मैच किया गया। नाम हो गया, फादर का नाम, मदर का नाम, ये सब चीज़ें पूरी मैच करी डॉक्यूमेंट्स में। और इस टाइम पे हमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे गए थे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे कि उसमें मेल में आया हुआ है कि 3 देने, तो मैंने 3 दिए थे। पहला तो मेरा कॉलेज का था, तो हमारे कॉलेज में TC देते हैं और उसमें ही नीचे लिखा रहता है कि कंडक्ट कैसा रहा, तो उसको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा 2 और बनवाने थे, तो मैंने एक बनवाया था, एक गवर्नमेंट स्कूल के
प्रिंसिपल से, और एक मैंने बनवाया था जो हमारा एरिया उसके पार्षद से। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये मेल में नहीं आया हुआ है, मैंने डाउनलोड किया था कहीं से, तो मैं ये है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसके लिए, तो आप भी वहाँ से बनवा लीजिएगा। तो ये सब हुआ, और इसमें और भी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। उसमें डोमिसाइल पे मांगा गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी चेक नहीं होता है, ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं ना। बर्थ सर्टिफिकेट देखते हैं, मतलब मेरे टाइम पे तो नहीं देखा गया, और एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट का भी बोला गया है, पर मेरे पास नहीं था। और मेरा जो सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट है उसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी, क्योंकि मैंने बैचलर्स ऑफ फार्मेसी करी है। बट उन्होंने ये भी चेक नहीं करा, उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया, इतने में वो सेटिस्फाइड थे कि ठीक है सब कुछ, और बस मेरा वहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बट आपको सब रखना चाहिए, बट आप फिर भी रख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ कमी रह जाती है तो फिर फालतू आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, इससे बेटर है आप कर लीजिए। बट ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उस टाइम पे नहीं है तो कुछ कैंसिल हो जाएगी आपकी जॉब या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर टाइम देंगे वो कि आप आज जाइए, कल आ जाइए, जब भी। और अगर नहीं भी है आपके पास कुछ, तो वो कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखवा लेंगे कि आप इस टाइम पे दे देंगे या जो भी, तो ये सब हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की बात नहीं कि कुछ किसी चीज़ के कारण कुछ मतलब ख़राब हो सकता है। बट फिर भी तैयारी रख लीजिए अगर टाइम है आपके पास आपके। तो जब आप जाते हो जॉब लगने के बाद में जोनल ऑफिस में, तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको वहाँ पे एज ए स्टूडेंट ट्रीट नहीं किया जाता, एज एन ऑफिसर ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पे आपको सब मैम सर ही बोलेंगे, उसके बाद आपको प्रॉपरली बिठाया जाएगा, आपको जो भी पानी है, नाश्ता है, सब कुछ वहाँ पे प्रॉपर होगा। पूछते हैं कि कॉफ़ी लेंगे क्या, चाय लेंगे, ये सब चीज़ें। और जब मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जब हम लोग वहाँ पे फॉर्म साइन करते हैं, तो वहाँ पे आप ऐसे साइन नहीं करते कि स्टूडेंट सिग्नेचर या कैंडिडेट सिग्नेचर, वहाँ लिखा रहता है ऑफिसर, और उसके ऊपर आपको साइन करना होता है। तो ये एक बहुत वैसी चीज़ थी कि जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो फाइनली हो चुकी है। तो आप लोग भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, जिनका हो गया है और जिनका नहीं भी हुआ है वो भी एक्सपीरियंस करेंगे थोड़े टाइम बाद, थोड़ा टाइम लगेगा बट होगा। सो बस बेस्ट ऑफ लक, जो भी आपका आगे जर्नी रहेगी। और मैं इस चैनल पे जो भी प्रोसेस रहेगी आगे की भी, वो सब मैं सारी इस पर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। और साथ ही साथ मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, किस तरीके से मैंने एग्ज़ाम्स को क्लियर करा, कैसे मैंने सारे प्री क्लियर करे, मेंस क्लियर करे, मैं ये सब चीज़ें आपको इस चैनल पे बताऊंगी। तो और अगर आपको भी अगर कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे इस चैनल पे पूछ सकते हैं, मैं सब चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी और आई विल बी देयर फॉर यू जब